नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज और आप देख रहे हैं खबर पे खबर न्यूज। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छात्र राजनीति में एक बार फिर हुआ जानलेवा हमला। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष पे हुआ हमला तो उधर प्रत्याशी एनएसयूआई के रणवीर सिंघानिया भी हुए घायल। सीकर में भी दो छात्र गुटों में हुआ झगड़ा, एक छात्र गुट के अध्यक्ष हुए घायल। वहीं पर पुलिस ने किया मामला दर्ज, पूरी पुलिस कर रही है जांच। वहीं घायलों की कराया अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ रहे बेतहाशा भावों को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन। कोटा सहित कई शहरों में किया प्रदर्शन। कहीं पर मोदी का पुतला फूंका तो कहीं वसुंधरा राजे का पुतला जला करके जताया विरोध। इधर राजस्थान गौरव यात्रा पहुंची मारवाड़ में भी हालात वही, वसुंधरा वापस जाओ के नारे लगे। और इधर कांग्रेस ने वसुंधरा वापस जाओ रैली निकाल करके जताया विरोध। अब दोनों पार्टियां सियासी मूड पे, चुनावी मूड पे, और दोनों पार्टियों की सियासी बयानबाजी हुई तेज। और सीकर में राजस्थान विद्युत कर्मचारी एकता मंच ने सौंपा ज्ञापन। कई मांगों को लेकर के सौंपा गया है ज्ञापन। रिंगस में फसलों पर टिड्डी दल का आक्रमण, फड़का रोग से फसलें हो रही है खराब। वहीं पर बारिश के चलते अब और भी हालात हुए बदतर, सड़कों पे चलना हुआ मुश्किल। और श्रीमाधोपुर रिंगस के बीच में नया रेलवे स्टेशन न्यू श्रीमाधोपुर के नाम से बना है, जिस पर बहुत जल्द रुकेगी गाड़ियाँ। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस के खेल मैदान को अब मिलेगी नई सुविधाएं। करीब 5.5 लाख रुपए की लागत से बना गेट। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के होने वाले चुनाव की। आपको बता दें कि राजस्थान में छात्र राजनीति के चुनाव हो रहे हैं और अब ये छात्र राजनीति पूरे उबाल पर है। कई जगह पे गुट आमने सामने हो रहे हैं और ये गुट मारपीट में तब्दील होते जा रहे हैं। रात को भी देर रात जमकर मारपीट हुई। जयपुर के अरावली हॉस्टल के पास एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई, जिसमें बचाने में एनएसयूआई के प्रत्याशी रणवीर सिंह सिंघानिया भी घायल हो गए। आपको बता दें कि एबीवीपी और एनएसयूआई में इस वक्त जबरदस्त सियासी बयानबाजी के साथ साथ अब आपसी गुटों में झगड़ा भी होने लगा। इधर सीकर में भी दो गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक छात्र नेता घायल हो गया। इधर जयपुर में रणवीर सिंह सिंघानिया और एनएसयूआई के प्रत्याशी रणवीर सिंघानिया और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया घायल हो गए, जिन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये एबीवीपी के गुंडे हैं जिन्होंने उनके साथ मारपीट की है। वे देर रात छात्रों से मिलने के लिए उनके हॉस्टल अरावली हॉस्टल गए थे, लेकिन वहां पर दूसरे गुट के लोगों से उनका झगड़ा हो गया। इधर एबीवीपी ने साफ मना किया है कि उनका इस मारपीट से कोई लेना देना नहीं है। देश भर में पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि को लेकर के अब कांग्रेस धरने प्रदर्शन पर उतर आई है। कांग्रेस सहित पूरे देश में लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर के आक्रोश जारी है। कांग्रेस ने आज कोटा सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया तो कहीं पर पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन किया गया। इधर राजस्थान के कोटा सहित सिरोही, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के प्रदर्शन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा सहित तमाम बड़े नेताओं का पुतला फूंका गया। कांग्रेस का आरोप है कि जो सत्ता में आने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी महंगाई कम करने के वादे करती थी, वो ऐतिहासिक पेट्रोल दरों में वृद्धि कर दी गई है और अब महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की चुप्पी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि कहीं सरकार की बेरुखी मान ली या सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनता की कमर टूट रही है। कुल मिलाकर के अब महंगाई और पेट्रोल की कीमतें को लेकर के कांग्रेस से सियासी बयानबाजी पर उतर आई है और अब पूरी तरह राजनीति पेट्रोल और डीजल पे चल रही है। भाजपा आज इस वादे को भूल रही है और लगातार सरकारी नियंत्रण वाली तमाम वस्तुओं को महंगा कर रही है। यह सरकार की सरासर लूट खसोट है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर मारवाड़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज ऐतिहासिक सुगाली माता मंदिर का उद्घाटन किया और साथ ही साथ प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर खुशहाल सिंह का पेनोरमा का भी आज जनता को समर्पित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का ये बहुप्रतीक्षित दौरा था और मारवाड़ के लोगों को इसका खासा इंतजार था। आपको ये भी जानकारी दें, इस अवसर पर पाली जिले के हजारों कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे। करीब 7 करोड़ की लागत से निर्मित ऐतिहासिक स्थल को आज सार्वजनिक पर्यटन के लिए खोला गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब तक 46 ऐतिहासिक पेनोरमा बन चुके हैं, जिस प्रकार राज्य सरकार के 125 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर राजस्थान की धरोहरों को एक नया आयाम दिया है। राजस्थान की धरोहरों में पाद्योत निधि के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत का भी धन्यवाद दिया। आवा में जो सुगाली माता की प्रतिमा अंग्रेजों द्वारा खंडित कर दी गई थी, उसको भी पुनर्निर्माण करवाकर इस पेनोरमा में स्थापित किया गया है। आपको बात जानकारी दे दें कि 1857 क्रांति के जनक ठाकुर खुशहाल सिंह की आदमकद की प्रतिमा का भी अनावरण आज मुख्यमंत्री वसुंधरा
राजे ने किया। इससे जहां ठाकुर जाति के वोटों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है, वहीं पर अब तक जो राजपूत समाज नारा चल रहा था उसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देने की एक छोटी सी प्रयास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। सब माताएं बहनें, ये मूर्ति एक ऐसी मूर्ति, एक अद्भुत मूर्ति है। उसको जो उसकी ओरिजिनल मूर्ति है वो मेरे को देखने को मिला। उस समय खंडित मूर्ति थी, तो हम लोगों ने ये तय किया कि वो बिल्कुल जैसी पुरानी मूर्ति थी वैसे ही नई मूर्ति को अपन बना के और उसको मंदिर के अंदर स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि सुधारी माता अव्वा अपने घर वापस आ गई। ये बहुत बड़ा काम आपके इस गांव के अंदर हो सके। इनके 10 सिर हैं, उनके 54 हाथ हैं और वो देवी राक्षस का संहार करते हुए क्रोधित मुद्रा में दिखाई जाती है। आप सब जानते हो कि ये महिला नाराज हो जाती है तो देवी का रूप ही धारण कर लेती है। मैंने अब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद देवी यहाँ प्रकट हो गई है, खुद देवी इस मंदिर के अंदर है, खुद वो ही आपकी संरक्षक बन के कोई भी राक्षस रूपी व्यक्ति यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आने का काम करेगा तो उसका संहार करने का काम वो देवी आपका करेगी। सुधारी माता प्रेरणा देती है, नारी शक्ति का रूप है और मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों को अपने को देखने को एक दफा मिलेगा। और सकते हो उसको देख के वापस आके इसको देख सकते हो, आपको ध्यान में आ जाएगा कि कितना हूबहू हमने उसको बनाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा आज मारवाड़ में है। आपको बता दें कि सिरोही पाली में यात्रा चल रही है। ऐसे में जहां पर मुख्यमंत्री के सुनने के लिए लोग हजारों संख्या में उमड़ रहे हैं, वहीं पर अब मुख्यमंत्री का जगह जगह विरोध भी हो रहा है। राजस्थान के सिरोही और पाली में मुख्यमंत्री का जबरदस्त विरोध किया गया। सिरोही में मुख्यमंत्री हटाओ, वसुंधरा हटाओ और प्रदेश बचाओ के नाम से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने रैली करते हुए वसुंधरा पे सीधे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की गलत नीतियों की वजह से ही प्रदेश की ये हालत है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ना किसानों को बिजली मिलती है। वहीं पर बेरोजगारी का भी मुख्यमंत्री आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रोजगार देने में भी नाकाम रही है। सिरोही में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला था, जिसको लेकर प्रशासन ने समझाइश की थी कि कांग्रेस पैदल मार्च ना निकाले, विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करके कर ले, लेकिन कांग्रेस ने सिरोही में पैदल मार्च निकाला और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। पुलिस प्रशासन का भी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। इधर मुख्यमंत्री ने रैली में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जो कांग्रेसियों के द्वारा पत्थर फेंके जा रहे गौरव यात्रा पर, वो एक महिला पर पत्थर नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पत्थर नहीं, वो प्रदेश की 7 करोड़ से ज़्यादा की जनता पर पत्थर फेंका जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं पर पत्थर फेंके। कुल मिलाकर के अब हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर या चुनाव से जोड़ा जा रहा है और सियासी बयानबाजी को तेज किया जा रहा है। सीकर में राजस्थान संयुक्त मोर्चा एकता मंच ने आज विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारियों की ओर से इस ज्ञापन में उन मांगों को रखा गया है जिनको पिछले कई सालों से लगातार मांग करते आ रहे हैं। मंच के दिलीप झाला ने जानकारी दी कि आज सीकर में अपनी मांगों को लेकर विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के आह्वान पर सीकर में संचालित कर्मचारी संगठनों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय सीकर में अभियंता सीकर श्री वीडी सिंह को अपनी जायज मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा और जल्द इन मांगों का निस्तारण करना चाहा। इंटक संगठन से गोवर्धन जी महेंद्र, इंजीनियर एसोसिएशन से कनिष्ठ अभियंता रविंद्र विवेक ओला, राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन से दिलीप झाला सहित कई कर्मचारी इस वक्त उस अवसर पर उपलब्ध थे। उन्होंने मांग की कि कई दिनों से वो मांगे लगातार रख रहे हैं, लेकिन उन मांगों का निस्तारण नहीं किया। उम्मीद है कि उन मांगों का निस्तारण बहुत जल्द किया जाएगा। इधर प्रदेश भर में टिड्डी दल ने आक्रमण कर दिया है। इस टिड्डी दल के चलते फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। सीकर जिले के रिंगस की बात करें तो रिंगस में टिड्डियों का आक्रमण सीधे देखा जा सकता है। शाम को 6 बजते बजते आसमान में टिड्डियां इस प्रकार नजर आने लगती है कि मानो जैसे आसमान में कोई बादल से छा गए हों। कुल मिलाकर के खेतों में खड़ी फसलों को टिड्डी दल ने अपनी चपेट में ले लिया है। फसलों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि छिड़काव वगैरह भी किया जा रहा है, लेकिन टिड्डी दल की संख्या को देखते हुए नहीं लगता है कि इन पे जल्द काबू पाया जा सकता है। हालांकि कल तेज बारिश के चलते अब कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी है। लोगों ने सीधा सरकार पे भी आक्रोश आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से टिड्डी दल से बचाव के कोई उपाय नहीं किए, ना ही कोई दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई है। कुल मिलाकर के इस टिड्डी दल के चलते खेतों में खड़ी फसलों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इधर श्रीमाधोपुर और रिंगस
के बीच के रहने वाले लोगों को एक बड़ी सौगात रेलवे ने दी है। आपको बता दें कि रिंगस से श्रीमाधोपुर के बीच में नया रेलवे स्टेशन न्यू श्रीमाधोपुर नाम से बनाया गया है। हालांकि अभी तक यहाँ गाड़ियों का ठहराव नहीं है, लेकिन सुनने में जो बात मिल रही है कि बहुत जल्द यहाँ गाड़ियों का भी ठहराव होगा। आपको जानकारी दे दें कि अगर ऐसा हुआ तो पटवारी का बास, मालाकाली सहित आसपास की करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ढाणियाँ और ग्राम पंचायतें इससे जुड़ जाएंगी, जिनके लिए लोगों के लिए काफ़ी राहत की बात होगी। आपको बता दें कि इन गाँव के लोगों को या तो रिंगस ट्रेन के लिए बैठने के आना पड़ता है या फिर श्रीमाधोपुर जाना पड़ता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी सौगात रेलवे की तरफ से आम नागरिकों को होगी। रिंगस के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एकमात्र खेल मैदान को अब लगता है कि उसके दिन फिरने वाले हैं। चारों तरफ बाउंड्री हो चुकी है और बाउंड्री को भी कवर करने के लिए मुख्य द्वार पर अब तक जो दरवाज़ा नहीं लगाया गया था वो गेट लगा दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक सरकार की ओर से बाट जो रहा ये गेट को अब भामाशाहों ने ही तैयार करवा दिया। और ये भामाशाह कोई और नहीं, इसी विद्यालय के शिक्षक हैं, पूर्व शारीरिक शिक्षक गणेश जी यादव और हरि सिंह जी के साथ ही वर्तमान लेक्चरर मंगलचंद कुमार, तीनों के भामाशाहों ने मिलकर के इस गेट को तैयार करवाया है। लगभग 5.5 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत से ये दरवाज़ा बनकर के तैयार है। जोधपुर के लाल पत्थरों से दरवाज़ा देखते ही बनता है और इस पूरे खेल मैदान की शोभा आप देखते ही मिलती है। अगर ये गेट लग करके तैयार हो जाता है तो इस खेल मैदान की सुविधा और रख रखाव भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आवारा पशुओं सहित ही जो तमाम अवैध वाहन मैदान में खड़े कर दिए जाते थे उन सबसे निजात मिल जाएगी। मैदान की सुरक्षा के लिए खेल स्टेडियम, जो भी खेल स्टेडियम बन रहा है, और हम ये चाह रहे हैं कि आसपास के 20 गांवों का शानदार ये खेल स्टेडियम बनकर तैयार हो। तो मुख्य द्वार नहीं बनने से आवारा पशु इधर उधर घूमते रहते थे, इसके अलावा अंदर से भी इसकी सेफ्टी नहीं थी। तो 3 भामाशाहों ने मिलकर इस निर्माण कार्य को अंजाम दिया है। सर्वश्री हरि सिंह जी शेखावत जो रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक हैं, गणेश राम जी पीटीआई जी जो मालाकाली के हैं, जिनको सब जानते हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट जाने जाते हैं, और मंगलचंद कुमार व्याख्याता रिंगस से, इन तीनों के सहयोग से इन्होंने अपने सहयोग से राशि दी है और स्वयं इसका निर्माण करा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ये काम लंबित था, तो बड़ी जरूरत थी इसकी, और निश्चित रूप से हजारों खिलाड़ियों को इससे लाभ मिलेगा। मिल रहा है। मैं सबसे पहले भामाशाहों को, तीनों भामाशाहों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अपने निजी आय से ये बहुत अच्छा गेट बनाया है, वो पत्थर का बनाया है जो बहुत सुंदर है, और इससे आगे इस मैदान में इस खेल से सुरक्षा रहेगी और आवारा पशु वगैरह जाते हैं और गंदगी होती है वो भी नहीं होगी, और खेल के बच्चों का खेल का जो है स्थान है यहाँ बढ़ेगा। अच्छा खेल का मैदान बन गया, खेल स्टेडियम बन गया, और ये रिंगस में शानदार स्टेडियम होगा जो कि आसपास गाँव में भी नहीं है। इधर विद्यालय प्रशासन का कहना है कि जब इंतज़ार काफ़ी किया भामाशाहों का, लेकिन लोग आगे नहीं आए, आखिरकार विद्यालय के ही शिक्षकों ने और विद्यालय के लेक्चरर ने इसका बीड़ा उठाया और ये गेट बना करके दिया है, और अब ये सुविधा जल्द ही छात्र छात्राओं से लोगों को मिलेगी। आज के समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी नंबर पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।